नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गणित के संख्या पद्धति चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, इसमें ये टॉपिक है आज का इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कई प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जोड़ने में, घटाने में और गुणा करने में इकाई अंक क्या होगा, और एक आता है घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना क्या होता है, कैसे इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, इसको मैं एक एक टॉपिक के अनुसार लेके चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये संख्या दी गई है, जैसे दिया गया है 135, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आप इसमें इकाई अंक क्या बताएंगे? इसमें इकाई अंक आपका हो जाएगा 5 होगा ना। देखिए, ध्यान देना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इकाई अंक होगा। बाकी किसी अंकों से हमें मतलब नहीं है, बाकी अंक किसी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा कि 155 प्लस 203 प्लस 11 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना है कि बहुत सारे लोग करते क्या है। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि इन सबको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए 5 3 8 1 9, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9। इसके बाद फिर 5 1 6, फिर मिल जाएगा 1 2 3। इतना करेंगे दोस्तों। तो जब इतना करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या मिलेगा? 9। आपका आंसर हो जाएगा 9। इस तरह से इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। लेकिन एग्जाम में इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें बड़ा क्वेश्चन दिया सकता है, तो इसे जोड़ने की जरूरत, इसमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। देखिए, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक 5 3 8 1 9। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। माने इसमें इकाई अंक 9 होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण ये है, दिया है कि 1575 प्लस 3021 प्लस 605 के योगफल में इकाई अंक होगा। इकाई अंक होगा, ये ध्यान देना है। अगर इकाई अंक की बात आती है तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको जोड़ना नहीं है। आप यहां से देखिए, इसका इकाई अंक 5 1 6 6 5 11। दोस्तों, अगर इस इकाई अंक को ही हम जोड़ते हैं तो हमें आता है 11, और इस 11 में हमारा इकाई अंक क्या मिल गया? 1। यानी इसका इकाई अंक आपको मिल जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से किसी भी प्रकार के योगफल पर आधारित अगर इकाई अंक पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं घटाने के क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं, देखिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए दिया है कि 796 माइनस 85 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो दोस्तों, ये ध्यान देना है कि इकाई अंक इसमें पूछा जा रहा है, तो हमें करना क्या होगा कि इसमें से इसको घटाना है। तो दोस्तों, पूरे मान के चक्कर में न पड़े हैं, हमें इस पूरे मान से मतलब नहीं है। सिर्फ इसके इकाई में से इसके इकाइयों को घटा दीजिए। 6 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6 में से 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। दोस्तों, यहां ध्यान देना है। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए कि एक और एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि 975 माइनस 138 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा। तो दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि हमें 5 में से 8 घटाना है, तो यहां पे भी गलती करते हैं लोग। क्या गलती कर देते हैं? तो वो देखते हैं ये लोग कि बड़ा अंक ये है तो इसमें से घटा दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। आप यहां से जैसे घटाते हैं तो यहां से एक हासिल लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 15।
क्या हो जाएगा 15। अब 15 में से 8 घटेगा, यानी जब हासिल लेते हैं यहाँ पे तो आपका सोल्यूशन इस तरह से हो जाएगा 15। अब 15 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी आपका इकाई अंक इसमें हो जाएगा 7। तो ये दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, जोड़ने और घटाने में और गुणा करने में ये पहली प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन गुणा करने पर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये गुणा करने में इकाई अंक दिया है कि 451 गुणे 58 गुणे 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ी सी एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा है 1545 गुणे 102 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम इस पूरे मान को गुणा करने में समय गंवाएंगे तो समझिए कि हमारा नुकसान होगा। आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, इकाई अंक। तो अगर इसका गुणनफल कुछ भी आ जाए, दैट्स कुछ भी, मान लीजिए कि आ रहा है 3 5 5 8 3 2 इतना आ गया दोस्तों, तो हमें इन अंकों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है दोस्तों सिर्फ इसके इकाई अंक से। इन अंकों का कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसका रोल है। तो ठीक उसी तरह से आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर देखिए 2 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10, और इकाई अंक हमारा क्या हो गया 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब इसमें हम चलते हैं कि ऐसे सवाल मिलते हैं तो हम क्या करते हैं। अब यहां देखिए जैसे 1 इकाई अंक 1 8 है और 8 दूनी 16, दोस्तों 16 आ रहा है तो इकाई अंक क्या मिल गया 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। देखिए कितना समय लगा। इसके बाद अब इसमें देख लीजिए, देखिए 2 5 है 10, ये 0 हो गया। अब दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो उसका मान सदैव क्या आता है 0 ही आता है। यही आपका इकाई अंक इसमें होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जोड़ने में इकाई अंक, घटाने में इकाई अंक और गुणा करने में इकाई अंक ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने से लगाइए और कोशिश करिए कि आप सही सही आंसर निकालें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर ध्यान दीजिएगा 9919589797, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको अतिशीघ्र इसका आंसर, आपके प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर कोई संख्या घात के रूप में दे दी गई है तो उसका इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों ये एक घातांकीय क्वेश्चन है, ध्यान देना है। लिखा है कि 1570 के पावर 67 में इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों इसमें इकाई अंक ही ज्ञात करना है, सब में इकाई अंक क्या होगा, सब में यही क्वेश्चन पूछा गया है। ये 4-5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें इकाई अंक क्या होगा ये बताना है। दोस्तों ये ध्यान देना है कि जब घातांकीय सवाल दिए जाते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे दिया है 2 का पावर 2, तो इसका अर्थ क्या समझते हैं हम लोग 2 गुणे 2। अगर दिया गया है कि 3 का पावर 5, तो इसका अर्थ हम समझते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। दोस्तों जितना घात ये दिया जाता है इसका मतलब यही होता है कि उतना बार उसका गुणा करना है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2 के पावर 2 में इकाई अंक क्या होगा, तो आप गुणा करेंगे 2 बार, और 2 बार जब गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कि 4, यानी इसका आंसर इकाई अंक 4 होगा। अगर मान लीजिए कि 3 के पावर 5 दिया है तो 3 का 9, 29 27, 27 3 81, 81 3 243, 243, और इसमें इकाई अंक क्या मिलेगा 3, आपका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये तो हमारे छोटे अंक हैं, इसको तो हम कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके सामने ये सवाल 1570 के पावर 67, यानी ये 67 है तो 67 बार गुणा इसका करना होगा। अगर आप 67 बार इसका गुणा करेंगे और गुणनफल के बाद इकाई अंक ज्ञात करेंगे तब तो ये सवाल
इतना ही नहीं हल हो पाएगा एग्जाम में दोस्तों। इसके लिए आपको कुछ तरीके ध्यान देने होते हैं। जैसे कौन कौन से तरीके हैं, तो आपको यहाँ ध्यान देना है दोस्तों। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि संख्याएं अगर 0 से ले लिया जाए, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां तक की संख्याएं, धन पूर्ण संख्याएं हम ले लेते हैं। लेने के बाद हम आपको यहां पर एक बात बताना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको आप कितना ही बार गुणा करेंगे तो वही अंक आएगा। जैसे यहां देखिए, इसको ले लेते हैं 0, 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0, कितना बार भी लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। इसके बाद 1, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, कितना भी बार लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा 1। इसके बाद 5 और 6, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना भी बार लेके जाएंगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा। इसके बाद 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 ये लेके चलेंगे तो कितना ही बार करेंगे तो इकाई अंक 6 ही आएगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ध्यान देना होगा, इन 0 1 5 6 0 1 5 6 इसके अलावा 2 3 4 7 8 9 और इतनी संख्याओं के अलावा अब ये मान अगर आ जाएंगे तो इसके इकाई अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसके सेम तो आते नहीं है। जैसे देखिए, जैसे 2 है, मान लीजिए कि 2 को हम ले रहे हैं तो 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। और 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 8। अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 16। तो दोस्तों देख रहे हैं कि हर जगह ये चेंज हो जा रहा है। जैसे हम 3 को ले लेते हैं तो 3 गुणे 3 करते हैं तो 9 मिल जाता है। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 करते हैं तो 27 मिल जाता है। देखिए सेम नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो 4 अंक हैं, 0 0 0 गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 ही मिलेगा। 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो 6 ही मिलेगा। तो दोस्तों ये ध्यान देना है कि इन चारों अंकों के अलावा अगर कोई भी अंक 2 3 4 7 8 9 ये जो अंक आपको दिए जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इनको गुणा करके इनमें से किसी के भी एक रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो समझिए कि आपका आंसर निकल जाएगा। कन्वर्ट कर लिया जाए तो आपका आंसर श्योर है कि निकल जाएगा। तो चलते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपका दिया गया जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि 1570 के पावर 67। तो दोस्तों तुरंत देखिए यहां पर क्या है? 0। तो 0 67 बार गुणा हो, चाहे कितना हो बार गुणा हो, तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों? इसका मान 0 ही आएगा। इकाई अंक 0 होगा। इसके बाद ये देखिए 1, तो दोस्तों इसका भी मान 1 ही होगा, क्योंकि 1 का 80 बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो 1570 दिया गया है, तो इसमें ये जो 3 अंक बचे हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ 0 से। इसमें है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ 1 से मतलब है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ देखिए ये 5 है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 5 से, तो 5 का कितना ही बार गुणा करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब दोस्तों आ जाता है यहाँ पे 4 आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर कठिन क्वेश्चन दिख जाता है, तो एक तरीका मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं जो कि आपको हमेशा कारगर होगा। इसके बाद एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा जिसको कि आप देख कर ही कर सकते हैं कि मतलब सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है। तो इसको देख लीजिए। मैंने बोला था यहाँ पे कि अगर इन चारों अंकों के अलावा 0 1 5 6 के अलावा अगर कोई अंक आता है तो हम कोशिश करते हैं कि कन्वर्ट कर लें इस रूप में। जैसे अब देखिए यहाँ पर आया है 1524, तो यहाँ इकाई अंक क्या है? 4। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए 4 गुणे 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? 16। इकाई का अंक क्या आ गया? 6 आ गया। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि अगर हम 2 बार गुणा कर रहे हैं तो हमें इकाई अंक क्या मिल गया? 6 मिल गया। 2 बार हम गुणा कर दिए तो इकाई अंक क्या मिल गया? 6। तो दोस्तों ये जो 2 है उससे 81 में भाग दे दीजिए।
किसमें भाग दे देंगे, 81 में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको लिख कह सकते हैं कि 4 के पावर 2 और 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 चौके 8 0, एक शेष बचेगा, फिर आपका वो आ जाएगा 4, एक शेष जो बचेगा वो 4 के पावर। देखिए 40 दूनी 80 और 80 एक 81 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब 4 का पावर 2 कर रहे हैं तो हमको इकाई अंक क्या मिला, 6। ठीक, अब ये हो जाएगा 6 के पावर 40 और ये आपका पहले से यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 6 का पावर 40 हो गया तो 6 का कितना बार करते हैं तो इकाई अंक क्या मिलता है, 6। ये 6 हो गया, ये पहले से 4 है, ये है। अब 4 छका 24। दोस्तों आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 4। इकाई अंक आपका इसमें 4 होगा। तो ये है तरीका, प्रॉपर मेथड इसको हल करने का। ये है प्रॉपर मेथड हल करने का। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन है, यहां पर देख लीजिएगा, 133 के पावर 724, 133 के पावर 724। तो इसमें भी हमें सिर्फ 3 से मतलब है। तो दोस्तों ये 3 हम आपको पहले बता चुके हैं कि 3 से भी गुणा करने पर ये सेम अंक नहीं मिलेंगे। तो करेंगे क्या कि इसको हम इन किसी में से एक रूप में कन्वर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 का 9, 9 में 3 से गुणा करेंगे न 3 27, 27 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 81, इकाई अंक 1 आ गया। दोस्तों यहाँ समझ रहे होंगे कि 1 2 3 4 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 के पावर 4 करने पर 81, यानी इकाई अंक क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इकाई अंक 1 आपको मिल रहा है, यहां ध्यान देना है। तो दोस्तों जब इस सवाल को हम सॉल्यूशन करेंगे, इस सवाल का, तो देखिए क्या करेंगे, क्या यहां हम इसको हल कराते हैं। दिया है 3 के पावर 724। तो दोस्तों देखिए करना क्या है इसमें, देखिए 3 के पावर 4 करने पर इकाई अंक 1 आ जा रहा है। तो 3 के पावर 4 इसका सलूशन है, और 4 से 724 में भाग देना है। 724 में भाग देते 4 से, 4 एकम 4, 3, 4 8 32, कट गया, फिर 4, 4 एकम 4, ये पूरा पूरा कट गया। इससे आपका क्या आ गया, 0। तो कितनी बार में कटा है, 181 बार में कटा है। तो दोस्तों 3 के पावर 4 में इकाई अंक क्या आता है, 1। तो 1 हो गया, और 1 का पावर क्या है, 181। तो दोस्तों 1 का कितना बार गुणा करने पर आंसर क्या आता है, 1। तो आपका इकाई अंक हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, इकाई अंक 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं इसको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसमें आप इस सवाल को देखते ही कर जाएंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जिसमें आप देखते ही इसको इकाई अंक निकाल लेंगे। दोस्तों ये इकाई अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, ध्यान देना है। मैंने अभी बताया था कि अगर इकाई स्थान पर 0 1 5 या 6 हो तो उसका इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, यदि इकाई स्थान पर 2 4 8 हो, 2 हो या 4 हो या 8 हो, और उसकी घात 4 हो या 4 का गुणज हो, तो इकाई अंक 6 होगा। इसके बाद यदि इकाई स्थान पर 3 या 7 हो तो, और उसकी घात 4 हो या 4 का गुणज हो, तो इकाई अंक 1 होगा। दोस्तों दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। आगे देखिए, यदि इकाई स्थान पर 9 हो तथा उसकी घात सम, ध्यान देना है दोस्तों, सम हो, उसकी घात सम हो तो इकाई अंक 1 होगा। यहां पर पढ़िए, ये चौथा नियम है कि यदि इकाई स्थान पर 9 हो तथा उसकी घात सम हो तो इकाई अंक 1 होगा। यदि घात विषम हो तो इकाई अंक 9 होगा। ये रूल अगर आप याद रखते हैं तो सवाल देखते ही कर जाएंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं
जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक क्वेश्चन है, जैसे दिया है कि 254 के पावर 102। देखिएगा दोस्तों, 254 के पावर 102 में इकाई अंक क्या होगा। अगर इस तरह से आ गया दोस्तों, तो हमें देखना क्या है, यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 4, तो ये नियम देखिए 4, उसकी घात जो है 4 हो या 4 का गुणज हो। देखिए दोस्तों, 4 का गुणज का मतलब कि 4 से कट जाना चाहिए, तो 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8, 4 5 20 और शेष 2 आ जाएगा ना। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 4 का गुणज नहीं है, ये 4 का गुणज नहीं है। अगर 4 का गुणज नहीं है तो इसे हम थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 120 120। तो दोस्तों ये देखिए 4 3 12, 30 हो गया ना, ये कट गया पूरा, 4 का गुणज है। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो निश्चित रूप से इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 होगा। दोस्तों और सारे एग्जाम्पल के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करें इसको, और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि इसकी नोटिफिकेशन जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।